परेशान हो, कोई घर नहीं बचा जिसमें सहारा का पैसा ना जमा हो। लाखों करोड़, कईयों लाख करोड़ सहारा में जमा हो, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रेंग रही। सबसे बड़ा मुद्दा सहारा का है। इस विभाग में भर्ती खाली है, अब भर्ती कितना निकाले, 60,000 कि 64,000 ऐसे कुछ, और उसमें भी पेपर लीक कर दिए। बताइए, यही भर्ती निकाले। दोस्तों, आज हम अमेठी क्षेत्र की जनता से राय जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस कहती है या हमारा गढ़ है, भाजपा कहती है 400 पार करके दिखाएंगे। जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, या हम जनता से ही जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, या अमेठी की जनता है या यह जनता ही बताएगी अमेठी का सांसद कौन होगा, किसकी सरकार बन रही है इस समय। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। स्मृति ईरानी जी ने जो वादा किया वो काम नहीं किया। अच्छा। बोल रही 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। अच्छा। चीनी भी नहीं मिली। बोल रही थी 400 का सिलेंडर था। अच्छा। 400 से कम में मिलेगा, और 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। भाजपा तो कहती है कि जो है हम 5 किलो राशन, ये सारी चीजें जनता को दे रहे हैं। राशन तो कांग्रेस की सरकार में भी मिलता था, ऐसा नहीं था, लेकिन नुकसान तो नहीं होता था खेत का। 5 किलो दे रहे हैं 10-20 से में मैंने 1.5 बोरी गेहूं पाया है, लागत भी नहीं निकली अपनी, क्या करें हम। तो भाजपा तो ये कहती है भैया सांड आप ही पाल रहे हो, आप ही छोड़ रहे हो, उसमें भाजपा क्या करे। उसने बोला कि गौशाला बनवाएंगे। कितने पशु गौशाला में, गांव में कितने, घर में कितने टहल रहे हैं, रात में सोने नहीं देते हैं। हम लोग यंग हैं, घर में औरत के लगे सोए कि। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ लोग इस बार स्मृति ईरानी जी से नाराज चल रहे हैं। इनसे हर तरह से परेशानी है जनता को, कोई एक चीज से नहीं, गिनती नहीं है कि कौनो चीज से न परेशान हुए जनता। अच्छी बताइए, इनसे जनता परेशान है तो राहुल गांधी जी क्यों अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। राहुल यही से लड़ रहे हैं यार, कौन कहता है कि यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। राहुल कभी न अमेठी छोड़े हैं न कभी छोड़ेंगे। हाँ, वो क्या KL शर्मा जी आ गए हैं। हाँ तो ठीक है, पुरान कांग्रेसी है, आए हैं तो कोई भी लड़े, उससे क्या। यही सिलेंडर इसने फ्री दिया, सिलेंडर पूरे देश में बंटवाया फ्री, और यही सिलेंडर 1200 रुपए में दिया, ठीक है। और दूसरी चीज, इसने प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, ठीक है, लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं कि 2 लाख ये भर्ती नहीं किए होंगे कहीं। अग्निवीर की भर्ती निकाले 4 साल की, बताओ 4 साल में क्या करेंगे लोग, बताइए हमें। जैसा कि यह जनता का सवाल है, हालांकि अगर रोजगार की बात की जाती है तो 15 लाख बोले थे, जीरो बैलेंस खाता खुलाइए, सबके खाते में 15 लाख रुपए जाएगी, हर घर में नौकरी मिलेगी। अब 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, 5 कुंटल चरवा भी रहे खेत, तो इनकी कोई गिनती नहीं है कि ये कमी नहीं है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हमने 15 लाख देने के लिए नहीं। धरना प्रदर्शन होता था कांग्रेस के समय में, तो कांग्रेस अपना कानून आपस ले लेती थी, लेकिन ये कहीं कानून अपना आपस नहीं लेते थे। सिर्फ 2 ही जिला था कि जो वापस इनको लेना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो वहां भी न लेते, दिल्ली और पंजाब। राम मंदिर से और कमल के फूल से हम कोई विरोध नहीं है, सिर्फ इनके काम से। वो तो नसबंदी हुई थी उनको, तो उनको मुआवजा भी मिला था। चाचा जी बुजुर्ग है, चाचा जी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के समय में नसबंदी हुई, तब जनता नाराज हुई और सरकार बदल गई थी। चाचा जी ये बताइए क्या हुआ था उस समय। हर महीना भेजात रहा खेती में, सब भाग लेते रहे। अब नसबंदी होत रही, जो 70 वर्ष 75 वर्ष की उम्र रही, उनको की नसबंदी होत रही। जवान भाग लेत रहा, जवान भाग लेत रहा। बुढ़ापा में नसबंदी करा के क्या फायदा मिलता है। अब पता नहीं कौन फायदा मिल रही, कोटा पूर करे रहा जरूरत रहे, कोटा पूर हो। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है। अब वो जमाना चला गया है। ये सही बोला तो जेल में कह दिया। हाँ भैया। अच्छा। अरे अच्छा, आप भाजपा ला रहे हैं। एकदम भाजपा आवे जब मोदी बनता है, जब मोदी बनता है प्रधानमंत्री तो लाइन किया क्या करबे। लेकिन ये सभी लोगों का ओपिनियन क्या करबे, सबका क्यों बराबर है। ये लोग कह रहे हैं कि मतलब साढ़ खेत चढ़ जाते हैं, 13 रुपया किलो चीनी देने के लिए। खोले ना है, खोले तो नहीं है, हम तो कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया है।
रोजगार के लिए कह रहे हैं। 900 रुपया मिलता है, 900 रुपया में सिलेंडर मिलता है। रोजगार रोजगार पहला है, कहाँ रोजगार कमी है? अरे चाचा देखिए अभी सभी लोग इतने रुपया दे रहा वो मोदी, बोला रोजगार कितना पाए आप? 20,000 की 40 पाए ना। सरकार बने भाजपा की, यहाँ जो मर्जी कहे तो करें बस। अच्छा ये बात नहीं कही जनता है। लेकिन चाचा वोट देंगे भाजपा को। देखा ठीक है चाचा, लेकिन आप बताइए फिर भी अगर जनता रोजगार की बात करती है तो कहीं ना कहीं सही जवाब भाजपा के लोग नहीं दे पाते, ऐसा क्यों? पता नहीं कह देते हैं, रोजगार देता है, नौकरी मिलती है। जे काबिल है, जैसे पढ़े लिखा रहे उनको नौकरी मिले, जे पढ़े लिखा नहीं ना उनका नौकरी कहाँ मिले? 30 लाख पुलिस विभाग में भर्ती खाली है। अब भर्ती कितना निकाले? 60,000 कि 64,000 ऐसे कुछ, और उसमें भी पेपर लीक कर दिए। बताइए यही भर्ती निकाले। देखिए ये जनता का सवाल है। देखिए जनता सब देखती है और जनता ही सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। अब ये लोगों को तय करना है क्या सही है क्या गलत, जनता का ही ये मतलब कि ओपिनियन है। चाचा जी आप व्यस्त हैं इस समय, किसका माहौल है? आप कांग्रेस की। अच्छा कांग्रेस का ही माहौल। कांग्रेस और ये चाचा तो कह रहे हैं भाजपा को ही आना है। अपना विचार है। अब गोरू सोरू उर्द वो मिला ना, राहत वो मिला ना, हर चीज समस्या है। अच्छा चाचा ये बताइए, जब कांग्रेस इतना मजबूत है, आप यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस ही है, तो राहुल जी क्यों रायबरेली चले? वो अपनी भी इच्छा है, उनका सुबार्डिनेट लड़ रहा है, उसमें क्या दिक्कत? उन्हीं के साथी है, वो पुराना आदमी है, 40 साल से यहाँ रहा है, इसलिए उनको लड़ा दिए। अच्छा इसमें कोई फर्क थोड़ा पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि उनको शर्मा जी को कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानना ना जानना बस दूसरी बात है, लेकिन उनके तो आदमी है, अब जानने का जब चुनाव क्षेत्र में आएंगे तो लोग जानेंगे। पहले से कौन किसको जानता है? ये लोग नसबंदी की बात उठाते हैं कि तो नसबंदी जब चली तो गए एकदम हार गए, और फिर कोई गलत काम करे फिर हार जाएंगे। वो तो जब जैसे समय बदले। चलिए ठीक है। अच्छा ये भाजपा का कौन सा काम आखिर पसंद नहीं है जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? भाजपा का काम पसंद का रहा है, देखा जानवर से परेशानी है। पहली बात सबसे बड़ी किसानों की बात तो है कि ना अब उर्द वो मिले, ना राहत वो मिले, ना मटर वो मिले, सब जानवर चल देते हैं। तो अब तार कितना लगावा, कहाँ कहाँ लगावा, तो सबसे बड़ी समस्या थी है। मार्केट खुल गई हो तो दिक्कत ना हो, मार्केट बंद हो गई, इसलिए लामहला जानवर जो अधिक हो गए। अब जिससे पैदा किया 10 कुंटल धान पैदा किया तो 5 कुंटल की जरूरत होता है, और देशिया बाजार में ऐसा जानवर जब ज्यादा होइए तो ऑटोमेटिक छोड़। लेकिन फिर भी सब भाजपा की ही हर जगह सरकार इस समय 400 के पार का, तो 400 के पार, वो तो अपना विचार है ना, हम परेशान है इसलिए हमारी बात कर रहे हैं। अब दुनिया की बात छोड़ो, अब खेती बाड़ी सारे सब चल लेते, न उर्द वो मिले ना अरहर वो मिले, नहीं उर्द अरहर से दाल की समस्या हल होती है। अब 160 रुपया किलो दाल बिकाती है, तो अभी समस्या जो दलहन तिलहन में नहीं पैदा कर देता है तो ये समस्या कम होती है। अच्छा चाचा जी जैसा कि कह रहे थे कि सच बोलने पे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। चाचा अरे आप वो नहीं बोलेंगे कुछ? का बोली भाई? ये मतलब किस बात से आपने कहा था कि जो है सच बोलने पे जेल भेज दिया जाता है? बोले वाला हमेशा मारा गया। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों आपने कहा? अब क्यों का मतलब अब आप सब बतावे, काहे का सत्य बोले पर काहे का मारा गया? भाई सरकार कहती है लोकतंत्र है, सभी बोलेंगे। सरकार तो बहुत करिस भाई, बहुत। यहाँ पे जो हमारा अपना मतलब सोचना है, चाहे सही चाहे गलत है, यहाँ पे कांग्रेस का 90% माहौल है। अच्छा जो सत्यता है, बाकी हम किसको और दें वो अलग चीज है। लेकिन चाचा जी ये बताइए, हम लोग तो सहारा के पीड़ित हैं। हम लोग सहारा पीड़ित, सबसे बड़ी चीज तो सहारा की पेमेंट से हम लोग सब भुखमरी की कगार पे हैं। माननीय अमित शाह जी ने कहा था 45 दिन में आप लोग ऑनलाइन कराइए, 45 दिन में एक पैसा सबका मिलेगा, पैसा आपका सुरक्षित है। अब 45 दिन में 1000 लोगों का ऑनलाइन किया है, 2 लोगों का 7,000 आया, एक का 10,000 आया, बाकी लोग आके रोज परेशान हो रहे। कोई घर नहीं बचा जिसमें सहारा का पैसा ना जमा हो। लाखों करोड़, कईयों लाख करोड़ सहारा में जमा, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। सबसे बड़ा मुद्दा सहारा का है। लोगों की शादियां रुक गई, हमारी लड़की की शादी रुक गई है, बीमारी कैंसर से लोग पीड़ित हैं, ऐसे भूखों मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मेरा पैसा दिला दीजिए। कहाँ से दिला दिया जाए, किसका पैसा? हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लोग आते हैं, देखते हैं कितने परेशान लोग हैं। कोई घर नहीं बचा जिसमें सहारा का निवेश करता हूँ, शायद कोई बचा हो, एक गाँव में 1-2 घर बचे हो। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सहारा में निवेश करता हूँ कि ये पूरे देश की समस्या है ये।
बहुत ज्वलंत समस्या, लोगों को बड़ी मोची का, ठेले वालों तक का पैसा जमा है, गरीब से गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का पैसा जमा है। सरकार के कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क, खाली हमको 400 पार करवा दीजिए, चाहे तुम लोग मरो, चाहे तुम्हारा पैसा जाए डूबे, इससे कोई मतलब नहीं है। 25,000 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है, उसमें 5,000 करोड़ बांटने के लिए 1 साल का टाइम हो गया। बताइए किसको पैसा मिला है, बता दीजिए, जिसने ऑनलाइन कराया हो, किसी को मिला हो बताइए। उसमें कोई जात संप्रदाय की बात नहीं है। निवेश कर जितने भी गरीब जनता है, इनका पैसा जमा है, ठेले वाले खुंचे वालों का पैसा, सबका जमा, कोई नहीं बचा जी यहाँ से वहां तक। इसका पेमेंट कराइए, भुगतान कराओ, हम लोग अपना, हमारा पैसा दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, ना कोई राशन, कोई कुछ मत दो, हमारा जो पैसा जमा है हम अपना काम करें, अपने बच्चों को अपना घर द्वार बनवा ले, छा लें, जिसके लिए जमा किया था। बताइए 10-10 साल से लटकाए हुए हैं, इसको कुछ नहीं। सरकार चाहे तो एक हफ्ते में, जब किसान सम्मान निधि सबके खाते में हो सकती है, तो ऑनलाइन सहारा का पेमेंट, जब हम लोग ने ऑनलाइन पोर्टल भी किया तो एक दिन में पेमेंट सबका आ सकता है, सरकार चाहे तो। लेकिन सरकार इस पे निष्क्रिय बनी हो, खाली हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद, ये सबसे जनता ऊब चुकी है। यहाँ की जनता, अमेठी का माहौल ये है, यहाँ पे कभी जातिवाद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम कभी अमेठी में नहीं, इतिहास देख लीजिए आप, कभी कुछ नहीं हुआ है। सब अच्छे हैं, हमें किसी को नेता की बुराई नहीं करना है, लेकिन जो देश हित की बात करे, जनता की हित की बात करे, वही हमारा नेता है। वैसे चाचा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले हैं, प्रॉपर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अमेठी के ही हैं। अमेठी की जनता क्या कह रही है, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने मतलब कि अपना ओपिनियन रखा कि किस वजह से जनता नाराज है। कोई आदमी बता दे मेरा आप लोग यहाँ पे कितने लोग सारे सहारा की जमा करता है इसमें, वहाँ भी है, मतलब पूरे, मतलब कोई बचा ही नहीं जिसका पैसा सहारा न, जो जिस हैसियत से था उस हिसाब से अपना 10 रुपया 20 रुपया 1000 रुपया महीना 500 रुपया महीना अपनी गाड़ी का में डेली 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया डेली जमा करके इकट्ठा किया था इस मकसद के लिए, बेटी की शादी करेंगे, घर बनवाएंगे, सारा पैसा जब सरकार के खाते में 25,000 करोड़ ऑलरेडी जमा है, तो 5,000 करोड़ बांटने में 1 साल क्यों लग गया? अच्छा ये बताइए, इतने एजेंट तो आत्महत्या कर चुके, हमारी जानकारी में कितने लोग आत्महत्या कर चुके, जमा करता बेचारे जिसका 5-5 लाख रुपए जमा है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये समस्या बहुत ज्वलंत समस्या है, महंगाई और रोजगार की बात की बात है। चलिए ठीक है, जैसा कि ये आप हमारी बात को माननीय अमित शाह जी से, माननीय पीएम साहब से पहुंचाइए। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सहारा के निवेशक ही नाराज हैं आपसे ज्यादा, बाकी कोई नाराज हो ना हो वो अलग चीज है। चलिए ठीक है, हम नाराज नहीं किसी से, हम लोग यहाँ की जनता किसी से नाराज नहीं है। जैसा कि आपने चाचा जी का ओपिनियन देखा, कोई सहारा से नाराज है, कोई साण से नाराज है, कुछ लोग तरह तरह की, सबकी अपनी परेशानी है। हम लोग आधा खेत चल रहे, आधे बचा है, आधे पाइन है। ए साण मार दिए भैया, सुना था मने की साण मार दिए, क्यों कर यहाँ टूट जाती, क्यों का हो जाती है, रात में घरे न सो पाओ, रात की साण रखा हुए दिन क्यों है, तो भैया हम तो रखवा ही नहीं, खेतों में चल रहे कहीं हमारी सरकार में घूस नहीं चलता है, इतना घूस चलता है थाना में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, जो बेचारे निर्दोष रहते हैं उनको भी पेला जाता है, जो साले दोषी होते हैं उनको छोड़ने के बाद क्या है शासन, बताइए हमें। जैसा कि ये अमेठी की जनता है, ये कोई नेता नहीं है, इन्हें ना ही बुलाया गया है। अच्छा चाचा, ये घूस नहीं है चाचा जी, जैसा कि आपने कहा कि जो है निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, हाँ सही है, चोरी चलती है, बिल्कुल चलती है। हाँ हुआ है, मतलब हम खुद गए हैं अपने हाथ से परिवार रजिस्टर नकल निकालने अमेठी में, 400 रुपए लेके आए थे। ये सामने खड़ा, कहाँ गया वो कलीमुद्दीन, अभी वो कलीमुद्दीन ये सामने है गवाही, 400 रुपए सेक्रेटरी ने बोला कि दे दो उसको, और उसके बाद नकल ले लो। अब पूरा दिन बैठाया था, शाम की करीब 8 बजे नकल दिया है, परिवार रजिस्टर नकल। हमको इमरजेंसी में उसकी जरूरत थी। अब सोचिए, घूस जो कहते हैं घूस नहीं चलता है। जैसा कि क्या सही है ये हम नहीं कह रहे हैं, भैया गवाही है, वो कहो तो बुलवा दें हम। यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि गवाही है इनके साथ ऐसा हुआ। हम ही अकेले नहीं थे, कई लोग थे। हालांकि किस प्रकार से सिस्टम चलता है, तो 8 बजे जो है परिवार रजिस्टर निकल दिया था। आज की बात नहीं है, करीब 1-1.5 साल पहले की बात है। सरकार की तरफ से कई नंबर जारी किए गए हैं कि अरे भैया इतनी कुछ दिए हैं कि कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है, कागज भी रखा हुआ है। अब पुलिस वाले जब आते हैं तो कहते हैं कुछ खर्चा चाहिए, खर्चा चाहिए, तो खर्चा गरीब आदमी कहाँ देगा बताओ। ये चाचा भी
कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी हम राय जरूर रखेंगे। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम तो भैया इन लोग लेके है। अच्छा, अमेठी के ही रहने वाले हैं। तो आप मतलब कि किसकी सरकार चाहते हैं इस समय, आपको क्या लग रहा है? भैया कि यहाँ सरकार किसका का बताई, बांस बल्ली लगाओ कहा, बेरन डारे कहा है। अब सरकार जहाँ ले गोरू बढ़ा है, ये है योगी सरकार बढ़िया है, गोरू चल लिया कहाँ धाम किसान सब। बाकी आप देख रहे हैं अर्जुन। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।